हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बहुत ख़तरनाक कहानी लाया हूँ। ये कहानी चार दोस्तों की है। जो दोस्त लोग ने मैं आपको पहले पूरा बैकग्राउंड बताता हूँ क्या आता है। ये पिछले साल की बात है, बारिश के महीने की, यानी कि अराउंड जुलाई अगस्त का आसपास का टाइम होगा। और इसमें जो चार दोस्त हैं, ठीक है, इसके एक का नाम था अंकित, सुनील, राहुल और रमेश। अंकित, सुनील, राहुल, रमेश, ये चार दोस्त थे। ये दोस्त जो चारों लोग थे, ये जैसे उत्तर प्रदेश गाज़ियाबाद वो साइड रहते थे। लेकिन इन लोग ने पढ़ाई लिखाई अच्छी की थी, इंजीनियरिंग की थी। इंजीनियरिंग करने के बाद इन चारों को जो है ये जॉब मिला। और इन चारों को जो जॉब जो मिला है ना, ये मिला है पुणे में। पुणे की किसी अच्छी कंपनी में इन चारों को जॉब मिलता है। बड़ी आईटी कंपनी जैसा कुछ रहता है, बड़ी कंपनी में इन लोग को कुछ मिल जाता है। और क्या होता है, इन चारों जब जॉब करते हैं तो चारों एक दूसरे के बचपन के दोस्त रहते हैं। तो ये स्कूल, कॉलेज, ग्रेजुएशन सब साथ में किए रहते हैं और एक ही कॉलेज से किए रहते हैं। तो ये लोग क्या सोचते हैं कि इन जब चारों का जॉब उधर लग गया है तो क्यों ना उधर चारों मिलकर एक वहाँ पे रेंट पे घर ले लें और उसी में रह के इंजॉय भी करें, रहे भी, और जाके साथ ही साथ काम पर भी वो लोग का चारों लोग काम पे भी जा सके, साथ में जॉब पे भी जा सके। तो वो लोग बोलते हैं ठीक है। तो ये चारों लोग क्या करते हैं, ये वहाँ से यानी कि गाज़ियाबाद से वो शिफ्ट हो जाते हैं। और कुछ बरसात के टाइम में कुछ जून जुलाई के आसपास से लोग उधर शिफ्ट होते हैं। उन चारों वो लोग अपनी कंपनी के नज़दीक एक ऐसी जगह पे लोकेशन पे रूम लेते हैं जहाँ से सारी कंपनी नज़दीक पड़ती है। प्राइम लोकेशन पे रेंट थोड़ा ज़्यादा रहता है, लेकिन कैसा रहता है रेंट, पीएलए को एक्चुअली बजट के हिसाब से देखते हैं। लेकिन वो जो रूम मिलता है वो एक ऐसी बिल्डिंग रहती है जिसमें सारे फ्लोर खाली रहते हैं, स्टार्ट टू एंड। 4 माले की बिल्डिंग रहती है, तो सारे फ्लोर खाली रहते हैं। तो ये लोग कैसा रहता है कि वो लोग सोचते हैं कि हम लोग को थोड़ा वॉकिंग भी करना है। ये लोग चाहते तो नीचे भी, यानी कि फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे भी घर ले सकते थे, मगर ये लोग बोलते हैं कि हमको थोड़ा वॉकिंग करना है। जैसे कुछ लोग को रहते हैं ना वॉकिंग करने का, तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है, हम लोग 4 माले पे रहते हैं ताकि हम लोग थोड़ा फैट्स भी कम होगा, वॉकिंग भी कम होगा, वॉकिंग करेंगे तो ये लोग घर ले लेते 4 माले पे उस बिल्डिंग पे रेंट के ऊपर, और ये लोग रहना चालू करते हैं। स्टार्टिंग का 1-2 हफ्ता तो ठीक जाता है, लेकिन बाद में क्या होता है, कुछ 2 हफ्ते के बाद एक टाइम रहता है जब बरसात का टाइम रहता है। तो बारिश के टाइम में चारों लोग चारों दोस्त लोग रात को सोते रहते हैं और रात के 2-2:30 बज जाते हैं, 2-2:30 के आसपास, और बारिश खूब बाहर ज़ोरदार हो रही है। और ये चारों लोग जो हैं आराम से रूम में सो रहे हैं बेखबर। बाद में देखते हैं तो क्या होता है, ज़ोरदार बिजली कड़कती है और जो पूरा बिल्डिंग है वो पूरी वाइब्रेट होने लगती है पूरी ज़ोर से। ऐसा 2-3 बार होता है, और वाइब्रेट होने के बाद इतनी ज़ोर से वाइब्रेट होती है कि इन चारों की नींद खुल जाती है। वो लोग बोलते क्या हो गया बिल्डिंग में, ऐसा लगे जैसे कोई भूकंप आ गया हो। बाद में देखते कि बाहर बिजली बहुत बुरी कड़क रही है और पूरा बिल्डिंग वाइब्रेट कर रही है और ज़ोरदार हवा चल रही है, जिससे बिल्डिंग एकदम हिल रही है और खिड़की दरवाजे भी वाइब्रेट हो रहे हैं, इतना बुरा हिल रहे हैं। तो ये लोग सोचते हैं कि ज़्यादा ही आज बारिश है, चलो फिर सो जाते हैं। तो ये लोग सो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद इन लोग को किचन में बर्तन ज़ोरदार गिरने की आवाज़ आती है। जो थोड़े बहुत बर्तन इनके पास रहते हैं वो गिरते ज़ोरदार। तो ये लोग की फिर नींद खुलती, बाहर जाकर देखते किचन में तो सब कुछ गिरा पड़ा है इधर उधर। तो लोग को लगता है कि शायद ज़्यादा ही कुछ घर में चूहा वूहा आ गया रहेगा, उसकी वजह से रहेगा। ये लोग रखते बर्तन वर्तन और फिर सो जाते हैं। फिर सुबह होती है। सुबह ये लोग एज़ यूजुअल जैसे ऑफिस में निकल जाते हैं अपने काम पर, ठीक है। फिर वापस रात को आते हैं और फिर वापस गहरी नींद सो जाते हैं। लेकिन इस बार जब इस रात में उनके साथ क्या तांडव होता है, वो होने के बाद इनकी पूरी ज़िंदगी बदल गई है। इन लोग ने क्या किया बताता हूँ। ये लोग जब सो रहे थे रात के, वापस ये दूसरे दिन की जो नाइट रहती है, ये लोग फिर से सो जाते हैं एकदम गहरी नींद में, और वक्त हुआ रहता वही 2, ढाई, 3 बजे का। थोड़ी देर के बाद में वही ज़ोरदार लाइटनिंग, यानी बारिश का सीज़न चल रहा था, ज़ोरदार बिजली कड़कती 2-3 बार, बिल्डिंग पूरी वाइब्रेट होने लगती है। वाइब्रेट होने के बाद में ये लोग क्या होता है, इन चारों की नींद खुल जाती है उसी की वजह से।
बाद में जैसी नींद खुल जाती है तो ऐसा होता है, नींद खुलने के बाद में जैसे बिल्डिंग पूरी वाइब्रेट हो रही, हिल रही है। फिर थोड़ी देर के बाद ये लोग बोलते हैं ठीक है सो जाते हैं करके, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं, चारों सोते हैं। सोने के बाद में थोड़ा ही 10-15 या 10 मिनट हुआ रहेगा, ऐसा लगता है कि लोग, बहुत सारी पब्लिक इनके घर में बहुत चीखे मार रही है, मतलब जैसे कोई बहुत कोई चिल्ला रहा है, कोई चीख रहा है, ऐसी आवाज़ आती है। बहुत सारे लोग जैसे चिल्ला रहे हो। ये चारों की नींद उड़ जाती है। चारों उठ के देखते हैं तो क्या देखते हैं, जो इनके सामने, जैसे अभी ये लोग बताता हूँ लोकेशन का, ये लोग बेडरूम में सो रहे हैं। बेडरूम के में सामने का दरवाज़ा खुला है और सामने हॉल की दीवार दिख रही है, हॉल की दीवार दिख रही है, और उधर पूरा अंधेरा और हल्की हल्की रोशनी उधर पड़ रही है। मतलब रोशनी जो पड़ती है, मतलब उस रोशनी में परछाइयाँ दिख सकती है, परछाई। तो उस वहाँ पे वो लोग को परछाइयाँ दिख रही है, आपस में परछाइयाँ, जैसे मतलब शेडो लड़ रही है और शेडो कोई मार रहा है किसी को, कोई लड़ रहा है, कोई ऐसी पूरी शेडो दिखती है और आवाज़ें आने लगती है। मतलब आप समझ सकते हो कितना खतरनाक सीन हुआ रहेगा। जो बेडरूम में सो रहे हो, बेडरूम जैसे सामने हॉल दिख रहा है, दरवाज़ा, बेडरूम के दरवाजे के सामने हॉल का दरवाज़ा, उससे पूरा लंबा हॉल दिख रहा है, और हॉल की जो सामने जो ये है दीवार, उसके ऊपर सारे शेडोज अपने आपस में लड़ रहे हैं, मतलब आपस में लड़ रहे, झगड़ रहे हैं, और ऐसा शेडो दिख रहा है। और उसमें से ऐसा भी दिख रहा है कि एक शेडो जब दूसरे शेडो को मारा तो उसमें हल्का हल्का ब्लड भी दिख रहा है, मतलब वहाँ पे इस तरह का शेडो बन रहा है। मतलब तो ये लोग की तो हालत ख़राब होती है चिल्ला के। उसमें से फिर जो ये रहता है, मतलब जो रमेश रहता है, वो ज़ोर से चीखता है, और चीखने के बाद क्या होता है, जो रमेश जैसे बिस्तर, मतलब जैसे नीचे लोग ने बिस्तर बिछाया था एक गादी जैसा, वो जैसे हवा में सीधा उड़ जाता है, हवा में उड़ जाता है वो, और जाके छत पे चिपक जाता है सीधा बेडरूम के पूरा। तो वो सीन देख के ये लोग की हालत ख़राब, ये तीनों चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उसको बोलते हैं ऊपर छत पे से उसको वापस खींचने के लिए नीचे उसको करते 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 थोड़ी देर के बाद फुट फोर्स से नीचे गिरता है वो, और सीधा गद्दे पे वापस गिरता है और बेहोश हो जाता है, जो ये इनका रमेश रहता है। तो जो सुनील राहुल जो रहते हैं वो सब, मतलब वो तो तीनों जो बाकी जो बंदे रहते हैं, वो उसको उठाते, अनिकेत, सुनील, राहुल, और ले जाके सीधा उसको मतलब थोड़ा पानी में होश में लाते। फिर ये चारा होश आता है इसको, रमेश को। फिर बोलते कि जाके हम लोग वॉचमैन को जाते बोलेंगे। तो 4 माले की बिल्डिंग रहती है, तो देखते कि अभी इनके फ्लोर पे यही लोग रहते हैं और बाकी तीनों फ्लोर नीचे के खाली रहते हैं। तो ये जाते जाते फ्लोर पे, तो ऐसा लगता है कि जैसे चारों जब सीढ़ी पे से उतर रहे, इनके बाजू से कोई एकदम स्पीड से कोई भाग के गए एकदम नीचे। तो ये लोग एकदम इनबैलेंस हो जाते हैं, ये लोग डर जाते हैं। और हल्की हल्की रोशनी रहती है फ्लोर पे, क्योंकि उसके अंदर अंदर लाइट भी नहीं रहती बिल्डिंग में, मतलब बोलते हैं ना एकदम हल्की हल्की रोशनी बाहर से पड़ती रहती है। फिर ज़ोर से बिजली कड़कती, लाइटनिंग में देखते हैं कि नीचे जो मतलब जो जैसे जो स्टेयर केस ख़त्म होता है उधर सामने कोई तो खड़ा है। इनकी हालत ख़राब। अब बोलते हैं कि हम लोग 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे, कैसे भी करके भाग के जाते हैं एकदम जान पे खेल के, और सीधा जाके सीधा जो वॉचमैन जैसे नीचे बैठा रहता है उसके यहाँ तक जाते हैं, उसके केबिन तक। लेकिन वॉचमैन भी देखते हैं तो क्या होता है, वॉचमैन का भी जो जो ये रहता है ना हेड, वो 360 डिग्री घुमा रहता है, 360 डिग्री, आप समझ सकते हो। ये सीन देखने के बाद उनकी हालत ख़राब होती है। वो जाते सीधा भाग के कैसे भी करके जाते हैं और रास्ते पर आते हैं, और बारिश में से करते करते एक होटल में रुकते हैं। बोलते सारा टाइम इस होटल में रुकेंगे, लेकिन हम उस घर पे जाएंगे नहीं। सुबह होती है, सुबह वो लोग उस ब्रोकर को पकड़ते हैं और बोलते हैं कि हमें जल्द से जल्द ये रूम खाली करना है कैसे भी करके। तो ये ब्रोकर को पूरी कहानी बताते हैं जिससे कि ऐसा है। लेकिन जब ये लोग वापस बिल्डिंग में आते हैं तो देखते जो वॉचमैन इन्होंने देखा जिसका सर 360 डिग्री घुमा था, वो एज इट इज़ नॉर्मल बैठा रहता है। तो वो बोलता है ब्रोकर ये तो है ठीक ठाक है, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। फिर ये लोग बोलते नहीं नहीं हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, इस बिल्डिंग में बहुत कुछ हो रहा है, तो हमारे किसी भी करके रूम खाली करो, और मतलब हम खाली कर देंगे और हमारा पैसा वापस दो, हम करते हैं। वो बोलता है ठीक है। तो ब्रोकर बोलता है जितने दिन रूम तुम रहे हो उतने दिन का मैं काट लूँगा, और बाकी पैसा देके ये लोग रूम खाली कर देते हैं। तो जाते जाते फिर क्या करते हैं वो लोग, जब रूम खाली करते हैं तो फिर उस वॉचमैन को जाके पूछते हैं कि भाई इधर ऐसा क्या हुआ था यहाँ पर, कि बोलते ना कि हमारे साथ ये सब घटना हो रही थी। तो वॉचमैन बोलता है एक बात बताओ, मैं तुम लोग को चाहता था पहले दिन कि तुम लोग यहाँ पे मत लो रूम। आप लोगों ने देखा होगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर चारों फ्लोर खाली पड़े। तो ये क्यों पड़े, क्योंकि यहाँ के लोगों को पता है कि ये जो बिल्डिंग बनी है ना ये शमशान पे बनी है, इसके लिए तुम्हारे साथ ये सब हो रहा था। तो वो लोग डर जाते हैं, बोलते ये बात तो ब्रोकर ने नहीं बताया।
बड़ौदा ब्रोकर ने पहले बहुत लोगों को लेके आया था आपसे पहले भी किराए के लिए, लेकिन वो कोई भी फ्लोर पे चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कोई भी हो, जो भी आता है कुछ ही दिन में वापस भाग जाता है, कोई टिकता ही नहीं यहाँ पर। और उसके साथ में यही सब होता है जो आप लोग के साथ हुआ है। तो वो लोग बोलते हैं अच्छा हुआ हमने छोड़ दिया। फिर ये लोग दूसरा रूम होटल में रहते थोड़े दिन, फिर दूसरा रूम देखते, और दूसरा रूम देखने के बाद वहाँ पे ये लोग शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये थी कहानी। तो वही जो ये कहानी जो है, मतलब अंकित ने भेजा था, मुझे बताया था क्या ऐसा ऐसा कहानी हुई है, बता दो ज़रा। तो मैंने बना दिया वीडियो। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको मेरी कहानी कैसी लगती है आप लोग बताइएगा। और हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं अच्छी अच्छी कहानी आप लोग के लिए लेके आऊँ। और अगर आप लोग के साथ भी कुछ ऐसी कहानी हुई तो मुझे भेजिए, मैं आपको वीडियो इस कहानी पे बना के बता दूंगा, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।